विराजमान कर्नाटक के राज्यपाल श्रीमान वजुभाई वाला, परम पूज्य जगत गुरु श्रीमान शिवरात्रि देश केंद्र महास्वामी जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धरामैया जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जीवी सदानंद गौड़ा, श्रीमान अनंत कुमार, श्रीमान जीएम सिद्धेश्वरा, श्रीमान वी श्रीनिवास प्रसाद, परम पूज्य श्रीमान शिवा कुमार महास्वामी जी, सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी, परम पूज्य श्रीमान सिद्धेश्वरा महास्वामी जी ज्ञान योग आश्रम, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता श्रीमान जगदीश खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री और संसद में मेरे साथी श्रीमान जीएस येदियुरप्पा जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान एसआर पाटिल जी, सांसद श्रीमान बीएल प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री श्रीमान वी सोमनाथ, विधायक श्रीमान वी बासु, मेयर श्रीमान बीएल बायप्पा, सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस श्रीमान शिवराज पाटिल जी, मैसूरिया, तृतीय बंधु भगिनी निमगेलानंद, नमस्कार लोग। मुझे पूछ रहे थे कि मैं हिंदी में बोलूं तो यहां ट्रांसलेशन करने की जरूरत है क्या? तो स्वामी जी स्वयं बताए कि कोई जरूरत नहीं, यहां सब हिंदी समझते हैं। ये मेरा सौभाग्य है इस पवित्र उपक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला है। इतनी बड़ी संख्या में संतों की हाजिरी हो, इतने वरिष्ठ संत इस उम्र में जिस समारोह में उपस्थित हो, ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है? कुछ दिन पहले मैं लंदन गया था। लोकतंत्र की बातें, मानवतावाद की बातें, विमेन एम्पावरमेंट की चर्चाएं दुनिया के देशों को लगता है ये सारे विचार वहीं पर शुरू हुए, वहीं पर पैदा हुए और दुनिया को वहीं से मिले। जहां इस प्रकार की सोच है वहां पर
मुझे उस महापुरुष के स्टैच्यू का अनावरण करने का सौभाग्य मिला। ये बसवेश्वर जी सोशल रिफॉर्मिस्ट कैसे होते हैं, विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है, सदियों पहले इसी धरती के महापुरुष बसवेश्वर जी ने दुनिया को करके दिखाया। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के स्पीकर उस कार्यक्रम में मौजूद थे और जब मैंने समाज सुधार का महान काम करने वाले बसवेश्वर जी की बातें सुनाई तो उनके लिए बड़ा आश्चर्य था कि सदियों पहले भारत में महापुरुष का ऐसा चिंतन हुआ करता था और वो सिर्फ विचार नहीं, व्यवहार भी था, आचरण भी था और करके दिखाया। आज उसी परंपरा की एक कड़ी के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। सारे विश्व में इस बात के विषय में बहुत कम जानकारी है और कभी कभी तो विश्व छोड़ो, हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है, बड़ा अभिज्ञास मानता है। उन्हें अंदाज नहीं है कि भारत में ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, मठों ने समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं है और इसलिए ज्यादातर हमारी इस महान परंपरा की आलोचना करते रहना यही कुछ लोगों की आदत बन गई है। इस देश की विशेषता है कि हजारों साल पुराने समाज जीवन में समय समय पर किसी न किसी बुराई ने प्रवेश कर दिया। समाज में कितने सिलाई गलत चीजें घुस गई, गलत परंपराएं घुस गई, जिसने समाज के आत्मा को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन उसके बाद यही समाज की ताकत देखिए कि इसी समाज में से संत पैदा हुए, समाज सुधारक पैदा हुए, ऋषि मुनि पैदा हुए और उन्होंने समाज के विरोधों के बावजूद भी समाज सुधार का बीड़ा उठाया और समाज की बुराइयों से समाज को मुक्त कराने का अविरत प्रयास किया। हजारों साल से यह देश, यह परंपरा, यह संस्कृति इसलिए बची है कि हर युग में जब जब संकट आया, जब जब हमारे भीतर बुराइयां आई, हमारे भीतर से ही एक नई ऊर्जा पैदा हुई, नया नेतृत्व पैदा हुआ, नई ताकत पैदा हुई, नई संत परंपरा पैदा हुई और समाज सुधार का काम चलता रहा। और इसलिए मैं आज जब झोलीले जगतगुरु डॉक्टर शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी की शताब्दी समारोह में आया हूं, उस महान परंपरा को नमन करने के लिए आया।
जिस महान परंपरा ने समाज के हितों की, समाज के कल्याण की चिंता करने में कभी कोई कमी नहीं है। हम आजादी के आंदोलन को देखें, इस तरफ हमारे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। लेकिन अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो 19वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये दो शताब्दी की हम नजर करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि 20वीं शताब्दी में जो आजादी के आंदोलन की तीव्रता पैदा हुई, उसके पीछे 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में हमारे संतों महंतों ने, जिसको हम भक्ति युग कहते हैं, उस भक्ति युग में जो चेतना जगाई गई, भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास हुआ और हिंदुस्तान के हर इलाके में, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर भाषा भाषी में कोई कोई संत पैदा हुआ जो संत मठ मंदिरों से बाहर निकला, एक सामूहिक जागरण का अभियान चलाया, पूरे देश में फिर से एक बार समाज के आत्मा को जगाने का काम 2 शताब्दी तक हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने किया। और वो चेतना जगी जिस चेतना में से 1857 का स्वातंत्र संग्राम की ज्योति जलती, वही चेतना से 1947 में देश आजादी को प्राप्त कर सका था। आजादी के आंदोलन की पीठिका ऐसे महापुरुषों ने रखी, जिसको आगे महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला। और देखिए, महात्मा गांधी को भी कभी राजनेता के रूप में नहीं देखा, उसी संत परंपरा की कड़ी के रूप में देखा, तभी तो उनको महात्मा कहा था। जो बात संतों महंतों के लिए कही जाती थी, वो बात महात्मा गांधी के लिए कही जाती थी। उसी परंपरा का नेतृत्व मिला और तब जाकर के देश को आजादी प्राप्त हुई। और इसलिए भारत में समाज जीवन की हर कमियों पर आई कमियों से मुक्ति दिलाने का काम हमारे संतों के द्वारा। उसी प्रकार से आज हम इस पीठ को देखें, मुझे यहां पहले जाने का सौभाग्य मिला है। शिक्षा के क्षेत्र पर कितना बड़ा काम किया है। करीब 1 लाख विद्यार्थियों की जिंदगी यहां बदल गई। एक प्रकार से सरकार का काम संत कर रहे हैं। सरकार का बोझ भी हल्का कर रहे हैं और समाज की शक्ति बढ़ा रहे हैं। आज यहां इस शताब्दी समारोह में एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर का आरंभ हुआ। ये बात सत्य है कि पिछली शताब्दियों में राष्ट्र की शक्ति को नापने का आधार या तो धन शक्ति हुआ करता था या तो सैन्य बल शक्ति हुआ करता था। इस देश के पास
कितना मिलिट्री पावर है और कितना मनी पावर है, उसके आधार पर विश्व में उस देश की ताकत को नापा जाता है। उसी के आधार पर वो देश कितना शक्तिशाली है और उसके आधार पर विश्व में उसकी स्वीकृति बनती है। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज धनबल हो या सैन्य बल हो, इतने से गाड़ी चलती नहीं है। 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है। नॉलेज की सेंचुरी है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा नॉलेज होगा, समय के आगे सोचने वाले इनोवेशन होंगे, दुनिया पर उसी देश की चलने वाली है। और इसलिए 21वीं सदी की ताकत को संतों ने पहचाना और उस ताकत को वैज्ञानिक तरीके से बल देने के लिए आज नॉलेज रिसोर्स सेंटर का आरंभ हो रहा है। पिछली अनेक शताब्दियों में मानव जात ने ज्ञान के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो प्रगति की है, आज हर घंटे, हर दिन, हर महीना, हर साल विज्ञान के नए आविष्कार, ज्ञान का सविशेष प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व समाज जीवन को इतना तेजी से बदल रहा है जो पिछली शताब्दियों में कभी नहीं हुआ था। जिस गति से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी और विज्ञान और ज्ञान के आधार पर उसको कोप अप करने के लिए कभी कभी मानव की कल्पना शक्ति भी कम पड़ जाती है। एक जगह पे लोग आगे बढ़ गए तो हम सोचते रह जाते हैं और हम वहां कहां पहुंचे। दुनिया इतनी तेजी से ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे बदल रही है। क्या भारत इंतजाम करता रहेगा क्या? क्या भारत यही सोचता रहेगा क्या कि कोई महापुरुष, कोई संत महात्मा के आशीर्वाद मिल जाएंगे और देश महान हो जाएगा? संत भी ऐसा नहीं मानते। संत भी मानते हैं कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाने पड़ेंगे। नए इनोवेशन होने चाहिए। पिछले दिनों आपको पता होगा, पेरिस में दुनिया के सभी देश के लोग इकट्ठे आए। एक बड़ा विश्व का कुंभ मेला लगा था और वे सब ब्रह्मांड की चिंता करने में लगे। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे मानव जात को बचाया जाए, विश्व को बचाया जाए, पृथ्वी को बचाया जाए, इसकी चिंता हो रही। लेकिन वहां पर दो बातें हुई। एक, भारत, अमेरिका, फ्रांस इनके इनिशिएटिव से इनोवेशन पर बल देने के लिए योजना बनी और इस संकट का सामना करना होगा तो नए अनुसंधान करने पड़ेंगे, इनोवेशन करने पड़ेंगे और उसके लिए एक सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। और दूसरा वहां निर्णय हुआ, जो देश जहां 300 दिवस से ज्यादा सूर्य प्रकाश उपलब्ध होता है, ऐसे देश इकट्ठे
विश्व करीब 122 कंट्री ऐसे हैं कि जहां सोलर रेडिएशन काफी मात्रा में है। और इसलिए भारत के प्रयासों से, भारत के नेतृत्व में दुनिया के 122 देश जहां 300 दिवस से ज्यादा सूर्य प्रकाश रहता है, इकट्ठे आए और सूर्य शक्ति का मानव जात में कैसे उपयोग हो, उस पर एक संगठन का निर्माण किया। इन चीजों का आने वाले युगों का प्रभाव रहने वाला है। उसके मूल में ज्ञान है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, और वही बदलाव आए। और बदलाव को लाने की दिशा में एक उत्तम कदम, और मैं मानता हूं कि शताब्दी समारोह का पूज्य स्वामी जी को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि इस एक उत्तम कदम के द्वारा दी जा रही है। और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। भारत सरकार की तरफ से एक उत्तम प्रयासों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के देश, दिल्ली में बैठी हुई सरकार आपके साथ चलेगी। और नए इनोवेशन समाज जीवन के काम आए, ज्ञान का भंडार मानव जात के कल्याण का कारण बने, उस दिशा में हम प्रयास करते रहे। आज जब मैं इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, मैं देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश अपने सामने वाले देश की सैन्य शक्ति पर घात करने के प्रयास करता है। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के इरादों को उन्होंने आंख में चला है। उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं उन जाबाज जवानों को बधाई देता हूं, उन सुरक्षा बलों का अभिनंदन करता हूं। और ऐसे समय राष्ट्र का आत्मविश्वास, राष्ट्र का धैर्य और राष्ट्र की एकता एक स्वर में राष्ट्र में बोलता है तो दुश्मन के हौसले नष्ट हो जाते हैं। उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर 21वीं सदी में हमें नई ताकत दे, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
our beloved Prime Minister Ji. Now His Holiness Shri Jagatguru Shivaratri Deshikendra Mahaswami Ji, who is a great combination of vision, compassion and administration, will deliver Ashirwad. मुझे शरीक होने का अवसर मिला है। इतनी बड़ी संख्या में संतों की हाजिरी हो, इतने वरिष्ठ संत इस उम्र में जिस समारोह में उपस्थित हो, ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है। कुछ दिन पहले मैं लंदन गया था। लोकतंत्र की बातें, मानवतावाद की बातें, विमेन एम्पावरमेंट की चर्चाएं दुनिया के देशों को लगता है ये सारे विचार वहीं पर शुरू हुए, वहीं पर पैदा हुए और दुनिया को वहीं से मिले। जहां इस प्रकार की सोच है, वहां पर मुझे उस महापुरुष के स्टैच्यू का अनावरण करने का सौभाग्य मिला। ये बसवेश्वर जी सोशल रिफॉर्मिस्ट कैसे होते हैं, विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है, सदियों पहले इसी धरती के महापुरुष बसवेश्वर जी ने दुनिया को करके दिखाया। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के स्पीकर उस कार्यक्रम में मौजूद थे और जब मैंने समाज सुधार का महान काम करने वाले बसवेश्वर जी की बातें सुनाई, उनके लिए बड़ा आश्चर्य था कि सदियों पहले भारत में महापुरुष का ऐसा चिंतन हुआ करता था और वो सिर्फ विचार नहीं, व्यवहार भी था, आचरण भी था और करके दिखाया। आज उसी परंपरा की एक कड़ी के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। सारे विश्व में इस बात के विषय में बहुत कम जानकारी है और कभी कभी तो विश्व छोड़ो, हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है, बड़ा एलिट क्लास मानता है। उन्हें अंदाज नहीं है कि भारत में ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, मठों ने समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं है और इसलिए ज्यादातर हमारी इस महान परंपरा की आलोचना करते रहना यही कुछ लोगों की समय के आगे सोचने वाले इनोवेशन होंगे, दुनिया पर उसी देश की चलने वाली है और इसलिए 21वीं सदी की ताकत को संतों ने पहचाना और उस ताकत को वैज्ञानिक तरीके से बल देने के लिए आज नॉलेज
आरंभ हो रहा है। पिछली अनेक शताब्दियों में मानव जात ने ज्ञान के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो प्रगति की है, आज हर घंटे, हर दिन, हर महीना, हर साल विज्ञान के नए आ नए आविष्कार, ज्ञान का सविशेष प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व समाज जीवन को इतना तेजी से बदल रहा है जो पिछली शताब्दियों में कभी नहीं हुआ था। जिस गति से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी और विज्ञान और ज्ञान के आधार पर उसको कोप अप करने के लिए कभी कभी मानव की कल्पना शक्ति भी कम पड़ जाती है। कहीं एक जगह पे लोग आगे बढ़ गए तो हम सोचते रह जाते हैं और भाई हम वहां कहां पहुंचे। दुनिया इतनी तेजी से ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे बदल रही है। क्या भारत इंतजाम करता रहेगा क्या? क्या भारत यही सोचता रहेगा क्या कि कोई महापुरुष को संत महात्मा के आशीर्वाद मिल जाएंगे और देश महान हो जाएगा? संत भी ऐसा नहीं मानते। संत भी मानते हैं कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाने पड़ेगा। नए इनोवेशन होने चाहिए। पिछले दिनों आपको पता होगा, पेरिस में दुनिया के सभी देश के लोग इकट्ठे आए। एक बड़ा विश्व का कुंभ मेला लगा था और वे सब ब्रह्मांड की चिंता करने में लगे। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे मानव जात को बचाया जाए, विश्व को बचाया जाए, पृथ्वी को बचाया जाए, इसकी चिंता हो रही। लेकिन वहां पर दो बातें हुई। एक, भारत, अमेरिका, फ्रांस इनके इनिशिएटिव से इनोवेशन पर बल देने के लिए योजना बनी और इस संकट का सामना करना होगा तो नए अनुसंधान करने पड़ेंगे, इनोवेशन करने पड़ेंगे और उसके लिए एक सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। और दूसरा वहां निर्णय हुआ, जो देश जहां 300 दिवस से ज्यादा सूर्य प्रकाश उपलब्ध होता है, ऐसे देश इकट्ठे आए। विश्व करीब 122 कंट्री ऐसे हैं कि जहां सोलर रेडिएशन काफी मात्रा में है। और इसलिए भारत के प्रयासों से, भारत के नेतृत्व में दुनिया के 122 देश बन गए। इस देश की विशेषता है कि हजारों साल पुराने समाज जीवन में समय समय पर किसी न किसी बुराई ने प्रवेश कर दिया। समाज में कितने से आई, गलत चीजें घुस गई, गलत परंपराएं घुस गई, जिसने समाज के आत्मा को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन उसके बाद यही समाज की ताकत देखिए कि इसी समाज में से संत पैदा हुए, समाज सुधारक पैदा हुए, ऋषि मुनि पैदा हुए और उन्होंने समाज के विरोधों के बावजूद भी समाज सुधार का बीड़ा उठाया और समाज की बुराइयों से समाज को मुक्त कराने का अविरत प्रयास किया। हजारों साल से
यह देश, ये परंपरा, ये संस्कृति इसलिए बची है कि हर युग में जब जब संकट आया, जब जब हमारे भीतर बुराइयां आई, हमारे भीतर से ही एक नई ऊर्जा पैदा हुई, नया नेतृत्व पैदा हुआ, नई ताकत पैदा हुई, नई संत परंपरा पैदा हुई और समाज सुधार का काम चलता रहा। और इसलिए मैं आज जब इस होली में जगतगुरु डॉक्टर शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी की शताब्दी समारोह में आया हूं, उस महान परंपरा को नमन करने के लिए आया। जिस महान परंपरा ने समाज के हितों की, समाज के कल्याण की चिंता करने में कभी कोई कमी नहीं है। हम आजादी के आंदोलन को देखें, इस तरफ हमारे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो 19वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये दो शताब्दी की हम नजर करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि 20वीं शताब्दी में जो आजादी के आंदोलन की तीव्रता पैदा हुई, उसके पीछे 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में हमारे संतों महंतों ने, जिसको हम भक्ति युग कहते हैं, उस भक्ति युग में जो चेतना जगाई गई, भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास हुआ और हिंदुस्तान के हर इलाके में, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर भाषा भाषी में कोई न कोई संत पैदा हुआ जो संत मठ मंदिरों से बाहर निकला, एक सामूहिक जागरण का अभियान चलाया, पूरे देश में फिर से एक बार समाज के आत्मा को जगाने का काम 2 शताब्दी तक हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने किया। और वो चेतना जगी, जिस चेतना में से 1857 का स्वातंत्र संग्राम की ज्योति जलती, वही चेतना से 1947 में देश आजादी को प्राप्त कर सका था। आजादी के आंदोलन की पीठिका ऐसे महापुरुषों ने रखी, जिसको आगे महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला। और देखने महात्मा गांधी को भी कभी राजनेता के रूप में नहीं देखा था, उसी संत परंपरा की कड़ी के रूप में देखा, तभी तो उनको महात्मा कहा था। जो बात संतों महंतों के लिए कही जाती थी, वो बात महात्मा गांधी के लिए कही जाती थी। उसी परंपरा का नेतृत्व मिला और तब जाकर के देश को आजादी प्राप्त हुई। और इसलिए भारत में समाज जीवन की हर कमियों पर आई, कमियों से मुक्ति दिलाने का काम हमारे संतों के द्वारा। उसी प्रकार से आज हम इस पीठ को देखें, मुझे यहां पहले जाने का सौभाग्य मिला है। शिक्षा के क्षेत्र पर कितना प्रावधान हुआ है, करीब 1 लाख विद्यार्थियों की जिंदगी यहां बदल गई। एक प्रकार से सरकार का काम संत कर रहे हैं।
इस शताब्दी समारोह में एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर का आरंभ हुआ। ये बात सत्य है कि पिछली शताब्दियों में राष्ट्र की शक्ति को नापने का आधार या तो धन शक्ति हुआ करता था या तो सैन्य बल शक्ति हुआ करता था। किस देश के पास कितना मिलिट्री पावर है और कितना मनी पावर है, उसके आधार पर विश्व में उस देश की ताकत को नापा जाता है। उसी के आधार पर वो देश कितना शक्तिशाली है और उसके आधार पर विश्व में उसकी स्वीकृति बनती है। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज धनबल हो या सैन्य बल हो, इतने से गाड़ी चलती नहीं है। 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है। नॉलेज की सेंचुरी है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा नॉलेज होगा, विराजमान कर्नाटक के राज्यपाल श्रीमान वजुभाई वाला, परम पूज्य जगत गुरु श्रीमान शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामी जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धरामैया जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जीवी सदानंद गौड़ा, श्रीमान अनंत कुमार, श्रीमान जीएम सिद्धेश्वरा, श्रीमान वी श्रीनिवासा प्रसाद, परम पूज्य श्रीमान शिवा कुमारा महास्वामी जी, सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी, परम पूज्य श्रीमान सिद्धेश्वरा महास्वामी जी ज्ञान योग आश्रम, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता श्रीमान जगदीश शेट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री और संसद में मेरे साथी श्रीमान BS येदियुरप्पा जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान SR पाटिल जी, सांसद श्रीमान BL प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री श्रीमान V सोमनाथ, विधायक श्रीमान V बासु, मेयर श्रीमान BL बायप्पा, सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस श्रीमान शिवराज पाटिल जी, मैसूरिया, तृतीया,
बंधु भगिनीयरे निमगेಲ್ಲ ನನ್ನ नमस्कारಗಳು। मुझे पूछ रहे थे कि मैं हिंदी में बोलूं तो यहां ट्रांसलेशन करने की जरूरत है क्या? तो स्वामी जी स्वयं बताए कि कोई जरूरत नहीं, यहां सब हिंदी समझते हैं। ये मेरा सौभाग्य है इस पवित्र उपक्रम में